देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ और डिविडेंड क्या होता है। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो एक होगा ग्रोथ ऑप्शन, एक होगा डिविडेंड ऑप्शन। परंतु दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड। देखिए जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड होता है ना, उसमें क्या होता है कि जब म्यूचुअल फंड किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है और उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है या उस शेयर कुछ म्यूचुअल फंड को डिविडेंड दे देता है, तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होता है। और जब म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होता है तो वो आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड निकाल के दे देता है, तो उसे कहते हैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड। आसान भाषा में देखिए, जब कंपनी प्रॉफिट बनाता है तो अपने शेयर होल्डर के साथ उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं, उसे कहते हैं डिविडेंड। और म्यूचुअल फंड के थ्रू जब किसी कंपनी की शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है और उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी देखिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड उस प्रॉफिट को लेके आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये हो जाता है डिविडेंड म्यूचुअल फंड। परंतु म्यूचुअल फंड जितना आपको डिविडेंड दे देता है उतना आपका प्राइस भी कम हो जाता है और एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, म्यूचुअल फंड का किसी भी एक स्कीम के अंदर एनएवी है 20 रुपीज़ और नंबर ऑफ यूनिट्स मान के चलिए 500 यूनिट्स आपके पास है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होगा? 500 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज़ यानी 10,000 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा। अब देखिए डिविडेंड डिक्लेयर होता है पर यूनिट 2 रुपीज़, तो फिर आपकी अर्निंग कितनी होगी? 500 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज़ इक्वल 1000 रुपीज़ आपकी अर्निंग होगी। अब देखिए आपके स्कीम का जो एनएवी है ना, उसमें 2 रुपीज़ कम हो जाता है और 20 की जगह पे 18 रुपीज़ हो जाता है, यानी आपका एनएवी होगा आफ्टर डिविडेंड पे आउट 20 माइनस 2 18 रुपीज़ होगा। अब देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिविडेंड मिलने के बाद कितना होगा। देखिए एनएवी का प्राइस अभी आपके पास कितना है? 18 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना है? 500 यूनिट्स, तो कितना होगा? 9,000 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिविडेंड मिलने के बाद। यानी जब आपको 1000 रुपीज़ की डिविडेंड मिल रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम होकर 9,000 हो गया। यानी जब हर साल आपको इसी प्रकार डिविडेंड मिलता रहेगा तो उसका एनएवी का ग्रोथ भी कम होगा। तो नॉर्मली देखिए डिविडेंड कब मिलते हैं? कुछ कंपनी एनुअली देते हैं, कुछ क्वार्टरली देते हैं, कुछ मंथली देते हैं। यानी डिविडेंड को लेके कोई एश्योरेंस नहीं होती है उसकी अमाउंट की और उसकी टाइमिंग की। और डिविडेंड म्यूचुअल फंड को लेके एक खास बात देखिए, अप्रैल 2021 को सेबी ने म्यूचुअल फंड टर्म डिविडेंड ऑप्शन को चेंज करके IDCW रख दिया, जिसका मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसके बाद देखिए ग्रोथ म्यूचुअल फंड। देखिए ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, जितना कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा और जितना कंपनी ने म्यूचुअल फंड को डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड ऑप्शन में क्या हो रहा था, आपको कुछ पैसा मिल रहा था। परंतु ग्रोथ ऑप्शन में आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो चलिए हम क्विकली एक कंपैरिजन देख लेते हैं, ग्रोथ म्यूचुअल फंड वर्सेस डिविडेंड म्यूचुअल फंड। देखिए ग्रोथ ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम जो भी प्रॉफिट बनाती है वो उस स्कीम में ना री इन्वेस्ट हो जाती है, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलते हैं। परंतु डिविडेंड ऑप्शन में देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा बनाए गए प्रॉफिट को सर्टेन इंटरवल्स पर आपको पे किया जाता है। ग्रोथ ऑप्शन में एनएवी हमेशा हाई रहता है डिविडेंड के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है तो ऑब्वियसली एनएवी हाई होता है। परंतु डिविडेंड के अंदर देखिए डिविडेंड मिलने के बाद एनएवी लो हो जाता है। कुछ कंपनी का ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन में एनएवी का डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए निपन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान, इसका ग्रोथ ऑप्शन में एनएवी देखिए 4,316 रुपीज़, जबकि निपन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान इसका डिविडेंड ऑप्शन में यानी जो अभी IDCW हो गया उसमें एनएवी देखिए 194 रुपीज़। ऐसे ही एक और कंपनी देखिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसका ग्रोथ ऑप्शन के अंदर एनएवी देखिए 1,987 रुपीज़, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान इसका जो डिविडेंड ऑप्शन है यानी जो अभी IDCW हो गया इसके अंदर एनएवी कितना है? 93 रुपीज़। ऐसे ही आप रेगुलर प्लान में भी देखिए SBI कंट्रा फंड, इसका ग्रोथ ऑप्शन में एनएवी देखिए 383 रुपीज़, जबकि सेम फंड का आप IDCW ऑप्शन में देखिए एनएवी कितना है? 67 रुपीज़। देखिए एनएवी में बार बार बोल रहा हूँ, एनएवी क्या है? किसी भी फंड का पर यूनिट वैल्यू, यानी वो प्राइस जिस पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट को आप खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं। देखिए ग्रोथ ऑप्शन में जब आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन में जो रिटर्न होते हैं ये डिविडेंड ऑप्शन से ज़्यादा होते हैं। यानी ग्रोथ म्यूचुअल फंड के अंदर हाई रिटर्न देता है लॉन्ग हराइजन में, जबकि डिविडेंड म्यूचुअल फंड के अंदर लो रिटर्न देता है लॉन्ग हराइजन में। और टैक्स की अगर हम बात करें तो देखिए ग्रोथ ऑप्शन के अंदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लगेगा, डिपेंड ऑन आप कितने दिन के लिए होल्ड किया। परंतु डिविडेंड के अंदर देखिए जो डिविडेंड आपको मिलेगा ये आपकी इनकम से जुड़ जाएगा
और आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपको फिर टैक्स देनी होगी। और देखिए, अगर आपको रेगुलर कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप ग्रोथ ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो फिर आप डिविडेंड ऑप्शन को ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।